आइए फ्रेंड्स, हम ले चलते हैं आज आपको तारागढ़ किले के सेकंड पार्ट में। चलिए, तो अरावली की पर्वतमाला पर ये स्थित है तारागढ़ किला, जो ज़मीन से करीबन 1426 फीट ऊपर है। ये पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कियों से बचने के लिए बनाया गया इतनी ऊंचाई पे, क्योंकि उनके आक्रमण होता था और उन आक्रमणों से बचने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण कराया गया। इस किले को राजस्थान का जोबल टेर भी कहते हैं और कुंजी भी कहते हैं। एक और नाम है छोटा काशी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं जो बहुत प्रचलित हैं। मेवाड़ के राजा कुंवर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पत्नी तारामती के लिए इसे पुनः निर्माण करवाया। यहाँ पर विदेशों से काफ़ी सैलानी घूमने के लिए आते हैं, जो एक अच्छी बात है। पहाड़ी की सीधी ढलान होने के कारण इस किले को वहीं बनाया गया। इसमें प्रवेश द्वार 3 तरीके के हैं, जो हम अब आपको आगे बताते हैं। लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा, गागोड़ी की गेट, यह नाम प्रचलित हैं। इसमें एक अंदर हाथी पोल है, जिसमें 2 हाथी अपने भव्य आकार में दिखाई देते हैं। अंदर 2-3 महल हैं, छत्र महल, बादल महल इत्यादि। इस किले में अंदर जो महल बने हुए हैं वो अपना बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखे हुए हैं, जो अपनी शिल्प कला को बढ़ावा देने में योग्य हैं। छत्र महल, बादल महल, अनिरुद्ध महल, फूल महल, रत्न महल इत्यादि। यहाँ की शिल्पकारी और पेंटिंग्स चित्रकारी विश्वविख्यात है, जहाँ टूरिस्ट इनकी फ़ोटो लेने विदेशों से यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं। तो हम आपको इसी महल में कोई काम करता था पहले, मोंटा जी, काफ़ी सालों पहले, तो उनसे भी आज हम आपको मिलवाएंगे। राजा साहब तो ना है रहे, उनका बच्चा कहीं रहता है, कोई और जगह पे अलवर में रहता है, तो उनके बारे में आपको भी बताएंगे। और ये जो छत्रसाल है, इसमें अनेक तरह की पेंटिंगें बनी हुई है। पेंटों की वजह से ही ये किला इतना मशहूर है। यहाँ की शैली थी, वो दृश्य आज भी मौजूद हैं। जैसे कोई राजा लड़ाई पे जाता था, युद्ध होता था, किसी भी घटना को उस ज़माने के दिखाने के लिए पेंटिंग का यूज किया जाता था। चित्रकारी इतनी अच्छी थी कि फूल पत्तियों जैसी आकृतियाँ बनाई गई है पेंटिंग में। हाथी, घोड़े काफ़ी तादाद में बनाए गए हैं। उन सब चीज़ों को बताते हुए शीशे लगे हैं, छोटा सा मंदिर और 2 हाथी लड़ रहे हैं आगे सामने। जगह जगह पे कोई नाच रही है, नृत्यकार। इस तरह से ऐसा लगता है कि ये वाकई में चित्रशैली अलग ही है इस जगह की। पीछे में छोटा सा खाली था, अब ये बाहर वाला सीन दृश्य। यहाँ पे हम जाते रहे। ओके, अब इससे आगे हमें जाने नहीं दिया, क्योंकि बंद कर रखा है वहाँ पे पुरातत्व विभाग के लोग बागी आते हैं, इससे आगे नहीं जाने देते। और इसके आगे कुछ था नहीं, गर्मी का मौसम था, इस वजह से ज़्यादा आगे हम जा नहीं पाए, क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़।
और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए हम वहाँ से वापस लौट गए। चलते हैं अंत की ओर। हम दिखाएंगे आपको, मोंटा जी से करते हैं बात। तो ये हमारे बीच में मोंटा जी बताएंगे आपको। देखा है रणजीत सिंह जी रावले हुकम पुलसागर में विराजते थे। हुकम जो मैंने बोला कि मैं आपकी बहू हूँ यहाँ की। अच्छा। तवर में आज शादी बन के आई हूँ, धार का मारा की बेटी हूँ मैं। और मैं पहले तो आपको शुभ नाम बता। शुभ नाम तो मेरा मोंटा जी नाम है। मोंटा जी भाई, मोंटा जी नाम है मेरा। अच्छा। यहाँ सासरा है मेरा। अच्छा, ससुराल धार का छोटा गढ़ की परत सासरा है। ठीक है। और मैं यहाँ की नहीं हूँ, राजस्थान की नहीं हूँ, मैं बाहर की हूँ। अच्छा। और मेरे घर वाले हिम्मत सिंह हैं जी। हिम्मत सिंह वो मेन रावले का छुकिया नहीं उलानते थे। रावले बोलता है हिम्मत बेटा यहाँ। अच्छा। तुरंत रावले में सूख महल या मोती महल में पुग जाते थे। जाके दलिया ला, ये ला, घासलेट ला, टंकी ला, खाना ला, मेहमान आया, मीट ला, यो ला, वो ला। सारा काम हमको, दोनों बच्चा को और मेरे को दुखी सुखी ऐसे जैसे छोड़ के चले जाते हैं वो। तो वहाँ रावला में टेम उनका विकसित हो जाए। फिर उन्होंने देखा कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है। मैं बूंदी में कोटा काम पे लग गया, मेरा लिख पढ़ में मेरा वहाँ भी पैसे रख लिया कोई ने। गायत्री एग्रो मेल में उनको मैंने काम में लगवा दिया। तो वहाँ भी काम पर नहीं लगे वो ऐसे दिमाग के आदमी थे, नशाबार आदमी थे थोड़े। तो उनको मैंने निभाया भी, ऐसी बात नहीं। पर तो भी फिर यहाँ लगे वो। फिर यहाँ चुना उन्ना लाया कोई, उनका दोस्त ने बताया कि यहाँ तुम पार्किंग करो, करके खाओ। धीरे धीरे रावले हुक्म ने बोल दिया कि भाई तू कमा के खा। अच्छा। उम्र तक, जिंदगी भर तक तेरा जीवन ये सारा है। बस ये लिखित में समझो, या चाहे जैसे कुछ भी समझो, पार्किंग ले जाओ। ठंडी है, हिसाब की है, ठीक ठाक है। मतलब गर्मी में हाँ ठीक है, बन तो पीते है वो, सही है पानी। और अपने यहाँ तीज का भी तो होता है ना मेला। हाँ, मेला अभी लॉकडाउन में बंद है, ये अच्छा शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मेला लगता है उधर पीछे की साइड। चाउंडा का मेला यहाँ भी पड़ता है। अच्छा। सावन महीने। तो यहाँ मतलब जो वो क्या नाम बताया था आपने, वो राजा जी जो अभी वहाँ पे, वो जो लास्ट थे, वो कहाँ पे रहते हैं अभी? वो शांत हो गए। अच्छा। शांत हो गए। उनका बेटा वो बेटा नहीं है, वंशवेला खत्म है यहाँ। अच्छा। यहाँ का राजनीति का वंशवेला खत्म है। 40 है बेटा। ये तो पन्नी में ऐसी आती है बोतला, जैसे आती जो बेच रही हूँ। देखो मैं ठंडी रखा करो ना, तो गर्मी आ गई बेटा। अब तो बदल भी वही सही है। राता ने देखा मैं फ्रिज को करूँ बेटा, है ना। छोड़ देता, ठीक है बेटा, ये बात है। और कहीं को ना, और ये जो यहाँ जो आते हैं, जिसके लिए मैं जानकारी के लिए पूरी पक्की बैठी हूँ यहाँ कोई किसी के मतलब योनि में डाका तो नहीं डाल रही। बिल्कुल ईमानदारी की बात है। वो तो 30 गाड़ी का देते हैं, तो बहुत से मेरे को 20, 10, 15 ही पकड़ा जाते हैं। बहुत से कहते हैं तेरी बाप की जगह है, ऐसे करते रहते हैं। करने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला सब देखता है, अपनी ईमानदारी। बस और दुनिया वाले आ रहे हैं, तो मेरे यही रजक रोटी चल रही है। और मेरे यहाँ कोई सहारा नहीं, मेरे बेटा भी नहीं है। देखो मेरे 2 बेटियाँ हैं, तो उनको हमदर्दी हो तो वो मेरी है, नहीं तो वो भी मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहे, बना रहे, उनका घर पे खुश रहे वो। बस वो आवे तो यहाँ मेरा घर खुला है उसके लिए। उनके पिताजी ने यही कह रखी कि मेरी बेटिया का पूरा ख्याल रखना आप। तो मैं उनका ख्याल रखने के लिए बैठी हूँ। चाहे मैं भीख मांग रही हूँ, पार्किंग कर रही, कुछ भी कर रही हूँ, फिर मैं उनका ख्वाहिश पूरा करती हूँ। मैं करती रहूँगा, चाहे बेटियाँ मेरे को। नमस्ते, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।